ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ब्लिस्टर कॉपर डिपॉजिट्स प्रीशियस मेटल्स। स्टेटमेंट 2 है द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग प्योर कॉपर बाय इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड कॉपर ब्लिस्टर इज यूज टू मेक द एनोड। राइट। नाउ गाइस, इसको चीज को समझने के लिए आपको कुछ टर्म्स पता होनी चाहिए। राइट। सो जो ये पहला टर्म है वो है एक तो कॉपर ब्लिस्टर या ब्लिस्टर्ड कॉपर बोलते किसको हैं। ठीक है। रिफाइनिंग के बारे में कि इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड जो रिफाइनिंग का है वो कैसे होता है, समझ में आप गई सबको। तो इसको देखने के लिए मैंने जैसे आपको बताया था स्टार्टिंग में कि जब आपका एक्सट्रैक्शन होता है, एक्सट्रैक्शन में दो मेथड हो गए। ठीक है। ओर से ऑक्साइड और फिर ऑक्साइड से आपका मेटल। तो जो ये वाला था इसमें मैंने आपको बताया था जनरली तीन तरह के होते हैं, थर्मल प्रोसेस, फिर आपका हो जाता है इलेक्ट्रोलाइटिक, और तीसरा होता है ऑटो रिडक्शन। तो अब इसमें गाइज एक्सट्रैक्शन में तो ऑटो रिडक्शन होगा, और उसके बाद में जब आपको कॉपर मिल जाता है उसके रिफाइन करने के लिए आप इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग यूज करते हो। ये बात ध्यान रखना आप गाइज, समझ आया। तो सेल्फ रिडक्शन या ऑटो रिडक्शन के थ्रू आपको ब्लिस्टर्ड कॉपर मिल जाता है। इसमें कोई एक्स्ट्रा नहीं जरूरत होती, सिर्फ एयर की जरूरत होती है। सो गाइस, सबसे पहले तो देखिए ब्लिस्टर्ड कॉपर है क्या। ब्लिस्टर्ड कॉपर आपको कुछ इस तरह का दिखेगा, समझ में आपको गाइस। ठीक है। सो ब्लिस्टर्ड कॉपर क्या है, ये इस टाइप के, ये जो छाले से पड़े हैं ना, इस टाइप के जो उभरे उभरे से बाहर, इसमें क्या होता है कि एक गैस रिलीज होती है SO2, और उसकी वजह से ये कॉपर के ऊपर है ना जो ये आपका मेटल हो गया, उसमें इस तरह से छाले छाले से आ जाते हैं ना, ऊपर ऊपर सर्कुलर पोजीशन से। बेसिकली इसको ब्लिस्टरिंग बोल देते हैं, और कॉपर ब्लिस्टर या ब्लिस्टर कॉपर इसको आप बोल देते हो। तो अब ये कैसे होता है ना, फॉर एग्जाम्पल क्या होगा, इसमें सल्फाइड और लेते हैं, तो Cu2S आपने ले लिया, सल्फाइड। अब क्या होगा, इस जो प्रोसेस है आपका, इसमें आप 2 पार्ट्स लेते हैं, है ना। इसमें क्योंकि दो तरह की रिएक्शन होती है, क्योंकि ऑटो रिडक्शन हो रहा है ना, तो इस वजह से। तो C2S क्या करता है, हम सबसे पहले तो एयर, मैंने कहा था ना ऑटो में खुद से रिएक्ट करेगा और इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। तो O2 के साथ रिएक्शन करके ये क्या हो जाता है, Cu2O में कन्वर्ट हो जाता है, और SO2 गैस यहाँ पे रिलीज हो जाती है, समझ में। तो ये जो रिएक्शन थी इन 2 पार्ट्स में से एक पार्ट ने करी, 1 पार्ट, समझ में। सो जो दूसरा सेकंड पार्ट है, वो सेकंड जो पार्ट था इसका, पार्ट मतलब तो एक तरह से मोल ले लिए, इस तरह से करते हैं ना, तो 1 मोल इसने ले लिया, सेकंड मोल ये वाला। अब इसमें क्या करता है Cu2S, अगेन जो ये Cu2O रिलीज हुआ था, बना था, इसके साथ रिएक्शन फिर से कर लेता है, और अब क्या कर देता है, कॉपर को डिपॉजिट कर देता है, और अगेन इसमें SO2 गैस फिर से रिलीज होती है। इसमें क्वेश्चन गाइस पहले भी आ चुके हैं कि कौन सी गैस रिलीज होती है, किसकी वजह से ब्लिस्टर कॉपर बनता है। बहुत बार CO2 वगैरह दे देते हैं, तो वो नहीं होता। आप ये ध्यान रखें कि दिस इज ऑलवेज ड्यू टू द रिलीज ऑफ SO2 गैस, और कॉपर आपका यहाँ पे बन गया, तो इसको आप ऐसे ब्लिस्टर्ड कॉपर बोल देते हैं। सो मैंने आपको बताया कि इसमें जनरली हम जो आप ये वाला रिडक्शन करते हो, ऑटो रिडक्शन, वो जनरली आपका उन लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के लिए करते हो। तो सिमिलरली जैसे आपने कॉपर का आपने यूज किया, तो सेम टू सेम रिएक्शन, फॉर एग्जांपल जैसे मरकरी या आयरन वगैरह में यूज कर सकते हो। रिएक्शन एकदम सेम होगी। कभी कभी डायरेक्ट रिएक्शन दे देते और आपसे पूछ लेते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, सल्फाइड है और ये वाला ट्रांजिशन एलिमेंट टाइप का देख लिया आपने, तो उसमें देखो और O2 के साथ रिएक्शन दे सकते। तो सबसे पहले क्या करो, इसका ऑक्साइड बना दो, ठीक है, और O2 गैस ने रिलीज हो गई, ठीक है, समझ में आपको, सॉरी SO2 गैस इज रिलीज्ड। अब क्या होता है, अगेन ये जो HGS है फिर से इस HgO के साथ रिएक्शन करता है एंड Hg बना देता है मरकरी, अगेन SO2 गैस इज रिलीज्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, समझ में आपको गाइस। तो इसलिए ये आपका जो मेथड है वो ऐसे यूज कर सकते हो, समझ में आपको गाइस। आई होप आपको ये चीजें अब तक समझ में आ रही होगी। नाउ बैक टू अवर क्वेश्चन। इसमें तो ये तो हो गया आपका ब्लिस्टर्ड कॉपर होता क्या है, किस तरह से बनता है, मैंने आपको ये बता दिया।
अब मेन तो आ गया भैया रिफाइनिंग के लिए, है ना। तो गाइज अब एक बात देखिए, जो रिफाइनिंग है आपका मेटल बनने के लिए, उसको प्योरिटी बढ़ाने के लिए, है ना। तो अब इसमें क्या होता है, काफ़ी तरह के मेथड होते हैं, जैसे डिस्टिलेशन हो गया, लिक्विफिकेशन हो गया, इलेक्ट्रोलाइसिस हो गया, जोन रिफाइनिंग हो गया, वेपर फेज रिफाइनिंग, क्रोमेटोग्राफिक मेथड, है ना। इसमें अभी मैं आपको जो फर्स्ट पार्ट था उसमें मैंने बताया हुआ है आपको PYQ में, लेकिन इसमें फिलहाल मैं अभी आपको इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड जो है वो प्रॉपर अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करके बताता हूँ, आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, कुछ नहीं बचेगा आपका इसमें, समझ में आ गई। सो इलेक्ट्रोलाइस, जो पहली बात तो क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक जो रिफाइनिंग है वो नॉर्मली आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, कभी कभी पूछा जा सकता है, जैसे कॉपर का तो है ही, हम इस क्वेश्चन में पढ़ रहे हैं, जिंक के लिए भी बहुत बार यूज कर लेते हैं, ठीक है, समझ आपको ना। इलेक्ट्रोलाइटिक जो प्रोसेस है आपका रिफाइनिंग का, उसमें हमेशा याद रखें कि जो आपकी एंड, देखिए इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग है तो यानी ये सपोज दो रोड्स हैं, रोड 1 एंड रोड 2। अब इसमें क्या हो रहा है, और ये बीच में यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट भी होगा, ये जनरली होता है ना हो। अब एक बात ध्यान रखिए कि जो एनोड है और जो कैथोड है वो दोनों सेम कंपाउंड की होगी या मेटल की होगी। कैसे, मतलब ऐसे समझें आप, मैं मतलब थोड़ी प्रॉपर शब्दों में बता दूं आपको कि लेट जस्ट सपोज दिस इज एनोड, राइट। एनोड क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज, एंड यहाँ पे हो गया आपका कैथोड, कैथोड इज नेगेटिव चार्ज, ठीक है, समझ में आपको ना। अब क्या होगा, जो एनोड बनती है आपकी इधर, एनोड इज ऑफ इम्प्योर मेटल, यानी जिसको आप रिफाइन करना है उसकी एनोड बनाएंगे, और जो कैथोड होगी वो आपकी प्योर मेटल की थिन स्ट्राइप होगी, ठीक है, पतली सी एक स्ट्राइप ले लिया, रोड ले ली, और उसको आप एज अ कैथोड यूज करते हो। नाउ इसमें क्योंकि कॉपर आपको यूज रिफाइन करना है, तो कॉपर की ही इम्प्योर जो कॉपर जिसको आपको रिफाइन करना है उसकी तो आपने एनोड बना दी, और जो प्योर एक आपने अपना अलग से कॉपर ले लिया, उसको ले लिया नेगेटिव, समझ में आ गया आपको, ठीक है। नाउ अगेन एज अ इलेक्ट्रोलाइट इसमें कुछ भी ले सकते हो, लेकिन वो अगेन सेम मेटल का होना चाहिए, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइट क्या ले सकते हो, और आप इसमें इलेक्ट्रोलाइट विल बी सॉल्युबल सॉल्ट ऑफ द सेम मेटल, क्योंकि इसमें कॉपर था तो हम इसमें क्या यूज कर लेते हैं, एसिडिफाइड सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। सो अब क्या होगा, अगेन रिएक्शन देखते हैं, जो एनोड है, एनोड पे आपकी अगेन क्या रिएक्शन होगी, कॉपर है इसमें प्रॉपर, ये वाला कॉपर क्या देगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा एंड इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। मैंने आपको क्या बताया था कि एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होगा एंड कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होगा, तो इस पे ऑक्सीडेशन हो गया। अब कैथोड पे रिएक्शन क्या होती है, वही, क्योंकि CuSO4 था, Cu2+ है इसमें यहाँ पे, इसकी वजह से, तो ये जो Cu2+ है वो 2 इलेक्ट्रॉन लेके आपका कॉपर में बन जाता है, ठीक है। तो ये वाला आपका रिफाइनिंग हो गई। अगेन इसमें क्या होता है गाइज, एक बात और ध्यान रखें कि जो इसमें एनोड के नीचे यहाँ पे है ना कुछ इम्प्योरिटी भी आ जाती है, डर्ट, लेकिन ये डर्ट जो होती है वो वैल्यूएबल, कुछ जो इम्प्योरिटीज में क्या होता है जनरली, और में जो इम्प्योरिटीज होती है कुछ इस जैसे वैल्यूएबल मटेरियल्स एलिमेंट्स की होती है, जैसे उसमें गोल्ड हो जाता है, सिल्वर हो जाता है, एंटीमनी हो जाता है, सेलेनियम हो जाता है, प्लेटिनम हो जाता है, तो इन सब की इम्प्योरिटी आ जाती है वैल्यूएबल मटेरियल्स है। समझ में आ गया आपको इतना, ठीक है। सो अब क्या होता है, जब आप इस क्वेश्चन को देखते हो कि ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ब्लिस्टर कॉपर डिपॉजिट्स प्रीशियस मेटल, दिस इज ट्रू स्टेटमेंट। जो सेकंड ऑप्शन है क्या हो गया, स्टेटमेंट 2 इज कि इन द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग प्योर कॉपर बाय इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड, पहली बात तो ये सही होगी, कॉपर ब्लिस्टर यूज टू मेक द एनोड, बता दिया मैंने आपको। कॉपर ब्लिस्टर क्या हो गया आपका, इम्प्योर हो गया, इम्प्योर से आपने बना के प्योर बना रहा है। सो इसमें क्या है, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 3 बोथ आर ट्रू, ठीक है। आई होप गाइज ये चीज आपको समझ में आई होंगी, ठीक है।